ਅੱਜ ਗੁਸ਼ਮਾਰੋ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ असलम खटाणा नाल पुंछ में तमाम बरादरी का लोगों ते नौजवानों ते खिलाड़ियों ने 20 अप्रैल ना जिला पुंछ का पाटा तोड़िया में फौजी गड्डी वर दहशतगर्दाना हमला के खिलाफ एहतजाज कियो। एहतजाज करने आला ने आज एक कैंडल मार्च कढ़ियो ते जिसमें शहीद फौजियों ना खराज अकीदत पेश कियो। इन्होंने नाल नाल इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी की। बीस तारीख को हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए और एक जवान घायल हुआ था। उनको लेकर देश भर में गुस्सा और जगह जगह पर पाकिस्तान के खिलाफ धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आज भी पुंछ में कैंडल मार्च निकाली गई। सर, आज पुंछ में कैंडल मार्च निकाली, किस तरह का गुस्सा लोगों में देख रहे हैं? मैं देख रहा हाँ कि बड़े छोटे छोटे बच्चे जो कि स्टेडियम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कैंडल मार्च उन्होंने कढ़िया है और बड़ा उत्साह, बड़ा जोश वलवला बच्चों के अंदर है कि भाई साडे हिंदुस्तान की आर्मी के 5 जवान जिहड़े ने उन्होंने एक टैररिस्ट अटैक के विच शहीद कर दिता गया है। अज दे ये पुंछ दे जो सेक्युलरिज्म है, बिना मजहब मिलत हर व्यक्ति जिहड़ा है इस कैंडल मार्च के विच शामिल होया है और उस परिवार दे नाल उन्हां दे परिवारां दे नाल साडी जो है उन्हां दे दुख विच असीं शरीक हो रहे हाँ और असीं आस करते हाँ, उम्मीद करते हाँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिहड़ी है एक प्रॉपर एक इन-डेप्थ इंक्वायरी इसकी करवा के जो भी कोई कल्प्रिट इसके पिछे है उसनूं एक एग्जैम्पलरी पनिशमेंट जिहड़ी है और जरूर दी जाए और सानू पूरी उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिहड़ी है वो इसका मुंह तोड़ के जवाब जरूर देगी। हिंदुस्तान की जो आर्मी है और हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, मैं कहूँगा कि विश्व के अंदर एक सब तो डिसिप्लिन और सब तो मजबूत आर्मी है और कोई भी ऐसा हरवा जिहड़ा है वो किसी भी देश का होवे, किसी भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट होवे, उसका कोई हरवा इत्थे कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि हिंदुस्तान की जो आर्मी है ये अपना प्राणा की होती देने वास्ते हर पल हर घड़ी तैयार रहती है ताकि अपने सरहदां की, अपने देश की राखी जिहड़ी है की जा। प्रधान जी, देखा जा रहा है कि युवा जो है और छोटे छोटे बच्चे जो है आज कैंडल मार्च निकाल के सड़कों पे आए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ रोष है, उसको लेकर के जहां एक और इन बच्चों ने जो है स्टेडियम से यहाँ आकर के उन वीर शहीदों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है, वहीं दूसरी ओर समस्त देशवासियों के मन में एक बहुत बड़ा जो है कष्ट हो रहा है कि अभी धांगली वाला जो हमारा एक नरसिंहार हुआ वो मसला जो है वो सुन ही नहीं पाया था और बीते 4 दिन पहले जो है जम्मू नेशनल हाईवे में बिंदर गली के पास जो है हमारे 5 वीर जवानों को जो है शहीद कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये हमारे पड़ोसी देश की जो है वो चाल है क्योंकि वो सीधा युद्ध है उसमें सामने आ नहीं रहा है और उसे पता है कि केंद्र की सरकार जो है वो इतनी सक्षम है जिसके रहते हुए हमें ये मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वो भारत के अंदर कहीं वो नशा और कहीं इस प्रकार की घुसपैठ करके भारत को कमजोर करने का प्रयास करता है। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख था जो भारत के अंदर जो भाईचारा है वो इसे मुंह तोड़ जवाब देगा और आज आपने इन नन्हे बच्चों द्वारा जो कैंडल मार्च निकाला वो आपने देख लिया। एक बार फिर से भारत माता की जय बोलते हुए मैं अपने पड़ोसी देश को ये बता देना चाहता हूँ कि वो अपने मंसूबे में काम नहीं होगा, कामयाब कभी नहीं होगा और भारत की जो सरकार है वो सक्षम है, वो मुंह तोड़ जवाब जो है भारत को पाकिस्तान को अवश्य देगी। जिस तरह से देश भर में एक बदले की मांग जो है वो की जा रही है, तो किस तरह से? देखिए, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। आज पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से ना पहले बाज आ रहा था और ना ही आज बाज आ रहा है। जम्मू कश्मीर में आप देखें पिछले 5 सालों में जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है तब से कितनी अमन और शांति का माहौल है और इस शांति को फिर से ये दूसरी बार डांगरी अटैक के बाद ये दूसरी बार जो बीजी के अंदर हमारे जवानों को शहीद करके जो है जम्मू कश्मीर की अमन और शांति को जो है भस्म करने की कोशिश की गई है, इसका जो है मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा और पाकिस्तान जो है इसका खामियाजा जो है वो जरूर भुगतेगा। मजबूर साहब, देखा जा रहा है कि जगह जगह पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और बदले की मांग जो है वो की जा रही है। देखिए, जिस माँ ने अपने बच्चे को खोया है, जिस बच्चे ने अपने बाप को खोया है, उस माँ से उस बच्चे से जाके पूछो कि ये गम क्या होता है। हम आज तो उन शहीदों को श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं
लेकिन कभी इस बात का अंदाजा करो कि अगर हमारे किसी बाप की जान जाती है, किसी हमारे बच्चे की जान जाती है, तो उस घर में 40 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। भले उन आर्मी जवानों ने हमारे हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उस माँ से पूछो, उस हमारी बहन से पूछो जिसने अपने पति को, जिसने अपने बच्चे को खोया है। श्रद्धांजलि देने से वो हलाकत पूरी नहीं हो सकती। हम ये कहना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी को अब आगे बढ़ना चाहिए, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस को, एसओजी ग्रुप को आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को एलिमिनेट करना चाहिए जो हमारे इस मुल्क की सालमियत के लिए काम करते हैं। उन लोगों को एलिमिनेट किया जा रहा है। हमारी इंडियन आर्मी के उन नौजवानों ने, उन इंडियन आर्मी के जवानों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हुए ये मांग करते हैं कि जिन भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस को अंजाम दिया है, उनके साथ वही सलूक किया जाना चाहिए। हमारे पुंछ के सब नौजवानों की, सब बुजुर्गों की, सब धर्मों के लोगों की यही डिमांड है। तो देश भर की तरह पुंछ जिले में भी ये लोग मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की जुबान में जो है वो जवाब दिया जाए और अपने जवानों का बदला जो है वो पाकिस्तान से लिया जाए। गुलिस्तान न्यूज के लिए पुंछ से सनी शर्मा। हनबदोश गुजर बकवाल लोगों ने अपनी भेड़ बकरियां ना सड़क के जरिए कश्मीर ले जाने को रस्तो शुरू कर दितो है। यह गल भी काबिल जिक्र है कि हनबदोश लोग बड़ा पैमाना पर मुगल रोड के जरिए ते गड्डियां के जरिए पैदल सफर कर गए अपना माल मवेशियां न कश्मीर ले जाएं, लेकिन पीर पंजाल का इलाका में बुद्धल जड़ो कश्मीर तक पुजन को एक मुख्तसर एक निको रस्तो है। इसकी बुनियादी वजह है कि हनबदोश लोग हुण अपना मवेशियां के नाल बुद्धल का रास्ता में वादी कश्मीर में दाखिल हो जाएं। पता चला कि बुद्धल से कश्मीर तक को सफर करने में इन्ना में बहुत काट वक्त लगा है। इस वास्ते लोग इस इलाका ना ज्यादा अपनों में असर बनावें और इस इलाका पर अपना माल मवेशी ना लेकर कश्मीर पुजें। जीडीसी मेंढरगा तालिब इल्म रहनमा माजिद खान ने R&B महकमा PWD के खिलाफ दीवार न नुकसान पहुँचाने गैर कानूनी कॉलोनी के वास्ते बनाने का इंतजाम वास्ते इन्होंने इंकशाफ किया। इन्होंने क्यों कि यह चीज़ इत नहीं बनाई जा सकती। इन्होंने यह भी दस्या कि आर्मी डिफेंस सिस्टम के मुताबिक कॉलेज द डिफेंस एरिया के 900 मीटर के अंदर कोई भी तामीराती कम नहीं कर तो, लेकिन इन्ना के बावजूद भी इस इलाका में ये तामीराती कम किया जा रहा है तो कॉलोनी बनाई जा रही है। इन्होंने इस मसला पर बहुत ज्यादा एहतजाज किया। Justice! We want 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 justice! ठेकेदार के खिलाफ ठेकेदार के खिलाफ ठेकेदार के खिलाफ ठेकेदार के खिलाफ We want justice! We want justice! आज हमने जो प्रोटेस्ट रखा है उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि कल एक बारिश हुई और उसकी वजह से एक सैलाब जो है कॉलेज में घुसा पानी का, और जिसकी वजह से जो हमारे कॉलेज की वॉल है वो गिर चुकी है पूरी तरीके से। मतलब आप देख सकते हो कम से कम तकरीबन पूरी वॉल जो है कॉलेज की गिर चुकी है। उसके रीज़न ये है कि जब राहुल यादव जी यहाँ एसडीएम थे उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया था कि कॉलेज के 900 मीटर पास, और डिफेंस का सिस्टम भी है, डिफेंस के 900 मीटर पास कोई भी इलीगल कॉलोनी नहीं होनी चाहिए। ये जो है थी पैडी क्रॉप लैंड थी, इसको कमर्शियल में चेंज किया गया, इलीगल कॉलोनी बनाई गई, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं रखा गया, और एक ठेकेदार है जो R&B और PWD उसने यहाँ काम किया और सारा रोड पत्थर डाले हुए और कमीशन खा के जई चले गए यहाँ से। यहाँ ये कॉलेज सबका था, आपका था, पूरे मेंढर वालों का था। और आज मैं यहाँ से DC साहब, LG साहब और SDM साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक ईमानदार लोग हैं, आपके होते हुए भी यहाँ इलीगल कॉलोनियां क्यों बन रही हैं? यहाँ कॉलेज में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है?
यहाँ जो ठेकेदार ने कमीशन खाकर यहाँ जो दीवार चढ़ाई है उसको हम ये कहते हैं कि उसने कमीशन खाई है, वो आकर दीवार वापस चढ़ाएगा, नहीं तो हम सड़कों पे आएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, हमारी जो प्रोटेस्ट की इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो दीवार कंस्ट्रक्ट की थी और इसमें 2-3 दिन जो बारिशें उस वजह से दीवार कोलैप्स हो गई है और उस ठेकेदार ने ये से कमीशन खा के हमारे कॉलेज का पैसा बर्बाद किया। और हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर से और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मैटर से यही रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए, नहीं तो हमारी प्रोटेस्ट फर्दर एक्सटेंड हम रोड पे आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आज हमें प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ कुछ दिन पहले जो 3 दिन लगातार बारिश हुई और जो यहाँ पे दीवार हमारे कॉलेज में थी उसमें ठेकेदार ने सब स्टैंडर्ड मटेरियल को इस्तेमाल करके दीवार को चढ़ाया और वो 3 बारिशों में वो दीवार गिर गई। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्दी जल्दी इसमें इंटरवीन करें, जबकि डीसी साहब को 5 से 6 लेटर लगातार हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन भेज चुके हैं और वो इसमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। हम डीसी साहब और मेंढर की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, अगर वो इस चीज़ पर कंसीडर मैटर को नहीं करेंगे, हम कल रोड पे आ जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी पूरी मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी। मेंढर में सिविल सोसाइटी मेंढर की जानिब से पाटा तूड़िया हमला के खिलाफ शदीद एहतियात किया गया। इन लोगों ने शहदाना खराज अकीदत पेश करने के वास्ते कैंडल मार्च भी कढ़ियो। इन्होंने जिसमें शहदा फौजियों ने खराज अकीदत भी पेश किया। इन्होंने नाल पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने बहुत नाराबाजी की और इन्होंने कि आइंदा इस मुल्क ना सबक सिखाणो पैगो। तो हमें ये ईद का मुकाम है, पिछले 2-3 दिन से हमारी ईद चल रही है, तो हमें इससे बड़ा अफसोस है। हमने अपनी पूरी खुशी से ईद भी नहीं मनाई कि जो हमारे जवान हैं यहाँ पे 5 जवान फौज के जो शहीद हुए हैं बाटा दूरिया में, हमें उनका बहुत बड़ा दुख है और हम इस दुख में उनके परिवार के साथ बिल्कुल शरीक हैं। और उसी मौके पर उसी के दुख को हम देखते हुए आज हमने यहाँ पे कैंडल मार्च निकाली है, जिसमें यहाँ मेंढर की क्रीम मौजूद है और हम लानत भेजते हैं जिस किरदार ने भी इस काम को अंजाम दिया है। ये एक बहुत शर्मनाक वाक़या है और हमारे लिए भी एक शर्म का वाक़या है। हम ये चाहते हैं कि इसकी कड़ी से कड़ी हमारी इस आवाम ने मजम्मत की है और ये जितनी भी एजेंसी है, हम ये चाहते हैं कि इसको बिल्कुल एक शफाफाना तहकीकात करके जो भी इसका काम अंजाम देने वाला है उनको सामने लाया जाए। और उनके लिए हम लानत भेजते हैं इस मेंढर की आवाम की तरफ से और अपना जितनी भी यहाँ कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे भाईचारे को कायम रखते हुए जितने भी यहाँ लोग हमारे साथ शरीक हुए ये सारे उनके दुख में शरीक हैं। और हम ये चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो, इनके परिवार वालों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। ठीक है। जो हमारे जवान 5 जवान जो शहीद हो गए थे बीजी में उस दिन अटैक में, तो हमने उस दिन भी यहाँ पे बंद रखा और हमारे मुसलमान भाइयों की ईद थी, तो जहाँ हमारे मेंढर तहसील के किसी भी मुसलमान ने जो ईद नहीं मनाई, तो ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारे हिंदू मुसलमान भाई इकट्ठे हैं। तो आज दिल में बड़ा दुख है कि जो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में जो हमने आज पूरे बाजार में कैंडल मार्च निकाली है, इसमें सारी जो है हमारे हिंदू मुसलमान भाई साथ मिल के हमने जो है कैंडल मार्च निकाली है। तो इसके लिए मैं पाकिस्तान को लानत भेजता हूँ और मैं फिर एक बार कहता हूँ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं कि जितना जल्दी हो सके, नरेंद्र मोदी जी से भी कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी तब तक जो हमारा हिंदू मुसलमान जहाँ पे है वो चैन की नींद नहीं सोएगा। किसी के से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। भारत माता की जय। आज हमारे दुख के साथ हम कहते हैं कि हमारे एक 5 जवान शहीद हो चुके हैं और वो अमर रहेंगे, वो शहीद नहीं वो अमर रहेंगे। और हम पाकिस्तान को ये लानत भेजते हैं कि हमारे हिंदू मुसलमान में ऐसे फसाद पैदा करते हैं, जो ऐसे करते हैं, नहीं करना चाहिए। और हम भारत के साथ खड़े हैं और अपने जवान वीर जवानों के साथ खड़े हैं और मरते दम तक रहेंगे जब हमें खून की जरूरत पेगी देगी। हम हिंदू मुसलमान एक इस बात की बहुत कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं कि हमारे ईद छुट्टी का मौके पर हम हिंदू मुसलमान की एकता होती है, इसके ऊपर हमारे जो 5 जवान शहीद हुए हैं इनके ऊपर आतंकी हमला हुआ है। हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और हम अपने राजनाथ जी से एक रिक्वेस्ट करते हैं, तो तरक्की सरकार से, अपनी बीजेपी सरकार से हम ये विनती करते हैं कि जितना जल्दी हो सके
जितना भी जल्दी हो सके हमारे कश्मीर के अंदर ये जो सर्द जंग है इसको खत्म कर किया जाए। और पीओके के अंदर जो हमारे ये साजिशें चल रही हैं, कोई अंदर के उस पार कोई मिलिटेंट बैठे है, कोई इधर है, ये जल्दी से जल्दी हमारे नौजवानों का बदला लेना चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इसको कड़े से कड़ा एक्शन। थाना मंडी अस्पताल बगैर डॉक्टर द इंक्वायरी का हुक्म का शाया होने के बाद खबर बाद सीएम और जोरी थाना मंडी अस्पताल पुजा जित उन्होंने महकमा की इस सूरत हाल को जायज़ो लियो। इस दौरान इस मौका पर तहसीलदार थाना मंडी सैयद साहिल अली भी इस मौका पर मौजूद था। इन्होंने इसको मौका को जायज़ो लियो तो इस पर तहकीकात शुरू करा दी थी। यहाँ पे आके सबसे पहले तो मैंने इनको जो भी स्टाफ ऑन ड्यूटी था वो मैंने इनको इंक्वायर किया और बकायदा, और जो लोग ड्यूटी पे नहीं थे वो मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि इनकी सैलरी विद हेल्थ की जाए, और इनको एक्सप्लेनेशन कॉल की है इनकी, और इसके बाद जैसे ही इनकी एक्सप्लेनेशन आएगी उसके बाद जो भी आगे फर्दर एक्शन होगा वो हम करेंगे। प्रति पोस्ट जो वेकेंट है उसके लिए हम ये है कि हायर अथॉरिटीज को जो है यहाँ की जो प्रेजेंटेशन है वो देंगे उनको, और उनके पोस्ट फिल करने के बाद ही उनकी तरफ से डॉक्टर मुहैया करने के बाद ही जो है ये पोस्टें जो है वो फिल होंगी। हम बाकायदा बोले इनको अगर इनकी सप्लाई सफिशिएंट नहीं है तो उसके लिए हम कोई सप्लीमेंट सप्लाई इनके लिए अरेंज करने की कोशिश करेंगे, और ताकि पॉपुलेशन का कहना कि यहाँ की सप्लाई जो है वो है लेकिन कम है एज विद रेशो ऑफ पॉपुलेशन, तो हम कोशिश आगे लिखेंगे और उनसे सप्लीमेंट्री जो सप्लाई है वो अरेंज करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ये है कि मैं इनके लिए उनको ऑर्डर निकालूंगा इनके लिए कि ताकि वो हफ्ते में 1-2 दिन जो आके यहाँ पे सर्विस दे, ताकि लोगों को जो है उसकी सुविधा का लाभ जो है वो लोग ले सके। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी करने के, पर ये एक सच्चाई है कि उसमें वक्त तो लग सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उसको हम हल निकालने की कोशिश करेंगे। जी, कल रात को मीडिया में एक खबर आई थी कि रात को कुछ 11:30 के नज़दीक जो है पीएचसी थाना मंडी में जो था डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ये कहा गया था। इसी मतलब जो है आज यहाँ पे मैं इंस्पेक्शन के लिए आया था। इंस्पेक्शन जो मैंने स्टार्ट किया उसके बाद जो है सबसे पहले तो हमने देखा क्या कि नोटिस बोर्ड पे रोस्टर मौजूद था। तो जो ZMO साहब थे, मैंने जब उनसे ड्राफ्ट किया तो उन्हें बताया कि डॉक्टर जो थे वो ऑन कॉल थे। इस पूरी जो कड़ी थी इसमें यह पाया गया कि कहीं पे जो था थोड़ा तालमेल की कमी थी, जिसके रिगार्डिंग के मुझे लगा कि शायद लोगों तक उतनी ईज़ ऑफ एक्सेस नहीं है, लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि डॉक्टर तक पहुँचे कैसे। अवेलेबिलिटी अगर डॉक्टर की है भी तो उसमें कई प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को, जिसकी वजह से रात को जो प्रॉब्लम आई। तो इसके रिगार्डिंग जो है मैंने ZMO साहब को डायरेक्शंस दे दी हैं कि जो फ़ोन नंबर्स की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ाई जाए, ताकि लोगों के जो फ़ोन नंबर्स हैं वो देखें। जो ऑन कॉल डॉक्टर है वो भी उसका फ़ोन नंबर भी सामने डिस्प्ले होना चाहिए। सुनकोट पुंछ रोड पर कल एक बड़ो हादसो पेश आयो। इस एक ऑटो ने एक कार टक्कर मार छोड़ी, जिसका नतीजा में 2 गड्डी एक खाई में जा गिरी। इस दौरान 5 अफराद जख्मी हो गया। जख्मियों ना इस मौका पर 5 अफराद जड़ा जख्मी होया, इन्होंने पुंछ राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें इन्हों को इलाज मालजो जारी है। चलो बारना भीड़ कम कर दो, काम कर इस कनाली गोजरी खबरां को अज गोशमारो एहतमाम पजीर होयो। अपना मेज़बान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत। कल फिर वेगी मुलाकात। रब रखो।